नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आज हमारे साथ में सीतापुर ज़िले के वरिष्ठ व्यवसायी हैं रचित अग्रवाल जी, जो एरॉन कबीले के मालिक हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं। रचित जी, आपका आईपा के मंच में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। प्रगतिशील राजनीति ठीक है, बस यही है कि जो भी पॉलिटिशियन आते हैं हमारे यहाँ अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, डेवलपमेंट तो करती ही है और जो गवर्नमेंट आने वाली होती है वो भी करती ही है, बस कुछ कम करती कोई ज़्यादा करती है। लेकिन कमियाँ हर राजनीति में हुई है, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे वो अखिलेश जी की हो, चाहे वो आपकी योगी सरकार की हो, तो कमियाँ थोड़ी बहुत तो हर किसी में रहती हैं। अगर देखा जाए तो इस समय मौजूदा समय में 2022 का चुनाव है, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं और तमाम जो पार्टियां वो आती हैं और तमाम तरीके के वादे दावे भी होते हैं मतदाताओं से, कितने पूरे होते हैं। देखिए 50% तो पूरे हो जाते हैं, 50% नहीं पूरे हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि एरिया हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे तीनों पार्टियों में किसी की भी गवर्नमेंट अभी तक रही हो, सोचे किसी ने 100% काम कर दिया हो तो किसी ने नहीं किया, चाहे योगी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो। ये सरकारें अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हैं, लेकिन बस वही है कि क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से डेवलपमेंट 100% नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि हर सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट करती है और दिखती भी है डेवलपमेंट। रचित जी, आप एक शहर के वरिष्ठ व्यवसायी हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार में कितना काम हुआ, व्यापारियों को कितना लाभ पहुँचा है, कितना नुकसान हुआ। देखिए हमारा जो बिज़नेस है वो तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे जैसे जिम हो, मेरा रिजॉर्ट हो, जुम्बा हो, सलून हो, तो हमारे बिज़नेस पे तो किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा बिज़नेस है हमारा कि जिसमें हर वर्ग का व्यापारी आता है। किसी को पार्टी करनी है, किसी को अपना कटिंग शेविंग करानी है, किसी को फिटनेस की तरफ ध्यान देना है। तो किसी पॉलिटिकल दायरे से देखा जाए तो उससे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि कोरोना से जो इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे व्यापारों पे, वो इफ़ेक्ट खाली इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो इफ़ेक्ट किसी गवर्नमेंट को लेकर नहीं कहा जा सकता कि किसी गवर्नमेंट ने लाके उसको दिया है। वो तो स्वाभाविक था, तो वो आया उससे। लेकिन हमारे व्यापार पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है खाली वही पड़ा है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी नोटबंदी, जीएसटी या किसी और चीज़ की वजह से, कुछ महंगाई से हमारे व्यापार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। व्यवसाय के साथ साथ आप एक सीतापुर ज़िले के नागरिक भी हैं। सीतापुर ज़िले की अगर विकास की बात करें तो आप सीतापुर ज़िले को कहाँ पर देखते हैं। कहीं नहीं देखते हैं। सीतापुर का विकास का अगर कहा जाए तो नाम मात्र का हुआ है। विकास के नाम पे यहाँ किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वादे हैं। अगर रोडें देखी जाए तो रोडें ख़राब हैं। अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, बढ़िया ट्रामा सेंटर यहाँ पे नहीं है, कोई बढ़िया ऑडिटोरियम नहीं है, कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ नहीं है यहाँ पे। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे जीरो है, और यही रीज़न है कि आज की डेट में भी लोग अपना कुछ भी एंजॉय करना चाहें या शॉपिंग करना चाहें तो नज़दीकी शहर लखनऊ में जाने की कोशिश करते हैं लोग, यहाँ पे नहीं कर सकते। डेवलपमेंट बहुत बेकार है यहाँ का। समस्याओं की अगर बात करें तो समस्याएं भी तमाम हैं सीतापुर ज़िले के अंदर। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से जिससे कि ज़िले का विकास हो सके। सरकार से अपील यही करेंगे कि जिसको भी अब की बार टिकट दे, जो भी जीतने वाला प्रत्याशी है, उससे भी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो अपने शहर की तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो देखा है कि अधिकतर नेता जो होते हैं, जो जीत जाते हैं, उनका निवास है तो लखनऊ में बन जाता है या दिल्ली में बन जाता है, और वो डेवलपमेंट सारा वो उसी शहर की तरफ ही उनका फोकस रहता है। वो लोग लौट के कभी ये नहीं सोचते हैं कि अपने शहर को कुछ विकास किया जाए, या कभी ये नहीं सोचते हैं कि अपने शहर को भी किसी ऊँचे स्तर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएँ जो भारत में नाम आए, उत्तर प्रदेश में कहीं नाम आए। तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि किसी नेता ने इस तरीके की कोशिश करी है। कुछ बड़ा सा इवेंट करवाया हो, कोई बहुत बड़ा नाट्य अकेडमी का कोई प्रोग्राम करवा दिया हो, कोई बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो गया हो, तो यहाँ पे जब छुटपुट जो होते हैं वो होते हैं जो मोहल्ले में जाते हैं। किसी नेता ने कोई बड़े लेवल का काम कराने की कोशिश नहीं करी। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लगातार सरकार दावे भी करती है कि तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप एक व्यवसायी हैं। सीतापुर ज़िले में ट्रॉमा सेंटर अखिलेश यादव सरकार में बनवाया गया था, अभी तक नहीं चालू हो पाया। क्यों नहीं चालू हुआ है, क्या कारण रहा और कितना नुकसान हो रहा है लोगों को यहाँ के। देखिए नुकसान तो बहुत हो रहा है। जिस ऑक्सीजन प्लांट की आप बात कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट भी तब हुआ जब मुसीबत सर के ऊपर आ गई, तब उस ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की बात चली, और मुसीबत जब ख़त्म हो गई तब उस ऑक्सीजन प्लांट को अगर बन के तैयार भी हो जाएगा तो हमारे लिए भी बेकार है वो,
क्योंकि अब अगर वो बन के तैयार भी हो रहा है ऑक्सीजन प्लांट तो उसकी हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी लास्ट ईयर की वो दूर हो चुकी है। दूसरी बात कि ट्रामा सेंटर जैसे अभी अखिलेश जी ने अपना शुरू किया था, योगी जी ने उसको पूरा नहीं किया। अब ये कमियां तो हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं उनकी रह गई कि उन्होंने क्यों उसको नहीं पूरा किया। आज भी हम लोग खांसी बुखार जुकाम के लिए तो सीतापुर में चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के डॉक्टर लखनऊ प्रेफर कर देते हैं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पे है। ना अखिलेश गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया, ना बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा किया। अगर किसी गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया होता तो आज स्वास्थ्य सेवाओं में ही हम लोग आगे होते, हम लोग उसमें भी आगे नहीं। सड़कों की अगर बात करें, लगातार सरकार तमाम करोड़ों रुपए खर्च करती है सड़कों का जाल बिछाने के लिए कि हर घर तक सड़क पहुंचे, हर घर तक जल पहुंचे। इसको लेकर तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही। सीतापुर में ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, इसमें देखने को तो यही मिला कि जो अभी रोडों पे जो जल के लिए बनाया गया था, उन्होंने नहर योजना जो कुछ बनी थी जिसमें नालियों का निर्माण हो रहा था, तो उसमें डेवलपमेंट ये दिख रहा था कि चलो जल का जो उन्होंने बना दिया है फ्लो अच्छा बना दिया है, और नॉन डेवलपमेंट ये दिख रहा था कि जो गड्ढे खुद चुके थे वो गड्ढे वैसे के वैसे ही रह गए। तो जो रोडें अच्छी थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, जो ख़राब थी वो तो ख़राब ही हैं। काम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो लोग खाली फॉर्मेलिटी करके कुछ पैचिंग कर देते हैं जो पहली बरसात में ही ख़राब हो जाती है। बस रोडों का मामला तो यही चल रहा है। मैंने रोडों के मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं है। रचित जी, आईपा के मन से आपसे एक अंतिम सवाल है कि जो युवा हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे मंच से? युवाओं को मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि अब समय युवाओं का रह गया है, पुराने लोगों का जो समय था वो जा चुका है। युवा राजनीति में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे हमारे शहर में भी काफ़ी ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इसमें राजनीति में आना चाह रहे हैं। एक का नाम नहीं लूँगा, कई सारे लोग हैं। वो लोग अगर चाहें, अगर वो लोगों को अगर टिकट मिलती है, अगर वो लोग अगर कोशिश करते हैं तो हो सकता है आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो। जैसे हमारे यहाँ के एक नगर अध्यक्ष हैं आकाश बजरंगी जी, तो वो एक समाज सेविक भी हैं, और उनका मैं नाम स्पेशली इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि उनसे मैं जितनी बार मुलाकात करता हूँ, जितनी बार भी उनका मैंने बातें सुनी हैं, तो उनकी चीज़ों में डेवलपमेंट भरा पड़ा है। मतलब वो उनकी सोच जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने जो डेवलपमेंट सोचा है सीतापुर के लिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के नागरिक जो हैं अगर आगे बढ़ के अगर इसमें आएंगे राजनीति में, तो पक्की तरीके से विकास होगा और उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ में सीतापुर ज़िले के वरिष्ठ व्यवसायी रचित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है उनको आगे आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।